Start. Welcome to Raj Sir English classes. This is Julius Caesar on Great Demand. Although Julius Caesar is not a part of any syllabus now, but yes, this book is very close to my heart because this book was a part of my syllabus when I was doing my class 10th. 9th 10th में ICSE में हमारे syllabus में थी ये बुक. And I really crammed it out. मैंने पूरी किताब को पूरी तरह से याद कर लिया था. Although I don't have the book, but I will find no problem, inshallah. You will not find any problem. This is only for the request of all the children who studied Julius Caesar, my students who keep on demanding Julius Caesar. So this is Julius Caesar on demand. Let me remind you something very पीछे की तरफ की बात है. बहुत से बच्चे भूल गए होंगे, इसलिए मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं. हमेशा गिनती उल्टी चलती है. Now this is something. This is 00. This was the date when Christ was born. This is basically after Christ. Now Anno Domini means होता है after Christ. Domini का मैंने आपको बताया, लैटिन में it means the name of the Christ. आजकल इसको कहते हैं ACE, आफ्टर क्रिश्चियन इरा. BC माने होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्रिश्चियन इरा. इसको ये भी कहते हैं आफ्टर कॉमन इरा, आफ्टर बिफोर कॉमन इरा. लेकिन क्रिश्चियंस इसको यही कहते हैं, BCE मींस क्रिश्चियन इरा. याद रखिएगा, ये गिनतियां सीधी चलती हैं 1 2 3 4 से लेके 2018 2019, आज हम खड़े हैं 2020 पे. इसी तरह से ये गिनतियां उल्टी चलती हैं. यानी ये साल पहले आए थे लेकिन गिने जाते हैं बाद में, बिफोर क्राइस्ट चाहिए. तो इसलिए क्या होता है कि जूलियस सीजर आया था 48 BC में और मारा गया था 44 BC में. मतलब आया 48 साल पहले था लेकिन मारा गया था 44 साल पहले, क्योंकि ये पहले आया था. इस गिनती के हिसाब से ये गलत आया था. आपको याद होगा गैलिक कैंपेन, रोम को एक्सपैंड करने के लिए रोम वॉज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. आपको यहाँ तीनों नाम याद होगा जिन बच्चों ने ठीक से पढ़ा है. 3 लोग थे जिन्होंने ब्रूटस के ससुर जो थे उनको हटा करके रोम के ऊपर कब्जा किया था. वन वॉज जूलियस सीजर, अदर वॉज पॉम्पे. मार्कस कैरसस वॉज द मैन हु वॉज किल्ड इन द डेजर्ट्स. याद रखिएगा, 3 आर्मी निकली थी रोमन एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए. दैट वाज बेसिकली कॉल्ड अ गैलिक कैंपेन. सीजर की एक किताब है जिसका नाम है डी गैलिको, उसके अंदर इसके सारी लड़ाइयों का जिक्र मिलता है. 48 BC में आपको ये भी याद होगा, जब ये आया था इसको पॉम्पे ने मना किया था. रिवर रूबिकॉन में था ये रुका हुआ. इसको मना किया था क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ी फौज थी जो कि करीब 4-5 लाख की थी उस जमाने में. और ही वांटेड टू एंटर रोम. पॉम्पे जानता था इतने ताकतवर आदमी को वो अपने सेनेट में नहीं ले सकता है, इसलिए उसने उसको मना किया. सीजर ने क्या किया, रिवर रूबिकॉन को क्रॉस किया. सैनिटेरियन फोर्सेस आई लड़ने के लिए. आप जानते हैं हिस्ट्री में लिखा हुआ है, सैनिटेरियन फोर्सेस वर नो मैच इन फ्रंट ऑफ द वेटरन्स ऑफ द गैलिक कैंपेन. और उन्होंने क्या किया था, बुरी तरह से सैनिटेरियन फोर्सेस को हरा दिया था. पॉम्पे वहां से भाग करके इजिप्ट गया और वहीं एक टेंट में उसका मर्डर हो गया था. आज तक नहीं पता चल पाया कि उसको किसने मारा था. लेकिन जूलियस सीजर बिकेम द डिक्टेटर ऑफ रोम. नाउ स्पेन में जब वो था तो स्पेन में उसने क्या किया था, पॉम्पे के 2 बेटे थे, सिनियस और सेक्सटस. आपको याद होगा सिनियस और सेक्सटस थे. उनको स्पेन में छोड़ करके आया था, उनको पूरा हैंडओवर करके आया था. और जब उनको पता चला तो 45 BC में, याद रखिए स्पेन में एक जगह है मोइंडा, वहां पर एक लड़ाई हुई और अक्टूबर में लड़ाई हुई थी. याद रखिएगा अक्टूबर में लड़ाई हुई थी. वहां पर सीरियस मारा गया था, सेक्सटस को बैनिश कर दिया गया था हमेशा के लिए और रोम से निकाल दिया गया था. वहां से हरा करके फरवरी में वापस आ रहा था. इट वॉज 14th of February 44 BC. याद रखिएगा, इट इज 15th of February
44 BC जब का ये जिक्र है, यही से ये किताब स्टार्ट हुई थी। आपको याद होगा मेरिलस एंड फ्लेवियस नाम के, ये याद रखिएगा। इस किताब में बहुत सारी स्पीचेस है। दिस बुक इज फुल ऑफ स्पीचेस, बट रिमेंबर सम ऑफ देम आर वेरी पॉपुलर, स्पेशली इन एक्ट 3 बहुत ज्यादा स्पीचेस वहीं पर हैं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी स्पीचेस हैं जिनको कि हम शायद भूल गए हैं। उसमें से एक स्पीच थी जो सबसे शुरुआत में थी, मेरिलस की स्पीच थी। नाउ ही वॉज अ ट्राइब्यून, याद रखिएगा, ट्राइब्यून था, सीजर का अपॉइंटेड ऑफिसर था, और उसने लोगों को मना किया था कि आप सेलिब्रेशन मत करिए। एंड आफ्टर दैट ही वॉज एक्सपेल्ड। हालांकि फ्लेवियस को तो एक्ट 5 में आपने देखा था, जब वो बैटल हो रही थी ब्रूटस की आर्मी और कैशियस की आर्मी वर्सेस मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस की आर्मी में, वहां पर फ्लेवियस आपको दिखाई देता है। लेकिन मेरिलस वॉज आउट ऑफ द सीन, इवन इन हिस्ट्री उसको पता नहीं चला था कि मेरिलस कहां चला गया। लेकिन ये स्पीच बहुत पॉपुलर है उसकी। मैं आज आपको वही सब स्पीचेस बीच बीच में जूलियस सीजर डालता रहूंगा, अपने बच्चों की डिमांड पर है, याद रखिएगा ना। 15 फरवरी में वहां पर रोम में फीस्ट ऑफ ल्यूप्रिकल होता था। आपको याद होगा फीस्ट ऑफ ल्यूप्रिकल क्या था, कि उसमें सारे लोग गॉड्स को रिप्रेजेंट करते थे, कपड़े उतार करके दौड़ते थे, और जो लोग उनको छूना चाहते थे वो उनको छू लेते थे। यहां पर सीजर ने भी, याद होगा, कैलिफोर्निया से कहा था कि जब वो मार्क एंटनी निकले वहां से तो उसको छू लेना, क्योंकि माना ये जाता था कि वो औरतें जिनके बच्चे नहीं होते, अगर वो इस रेस में दौड़ने वाले किसी इंसान को छू लेती हैं, या वो इंसान इनको अपने हंटर रहता था उनके हाथ में, वो झाड़ियों फूल की रहती थी, स्टिक रहती थी, अगर वो उससे किसी को छू लेते हैं तो इट वॉज कंसिडर्ड अ ब्लेसिंग। नाउ 44 BC में ही आइड्स ऑफ मार्च, 15th ऑफ मार्च में सीजर मारा गया था। 1 महीने पहले आया था। कहां से आया था? स्पेन से आया था। किसको हरा के आया था? सीनियस सेक्सटस को हरा के आया था। सीनियस सेक्सटस कौन थे? ये पॉम्पे के बेटे थे। और यहां पर मेरिलस उन्हीं की स्पीच को बता रहा है। अब मैं स्पीच शुरू करता हूं। मेरे पास किताब नहीं है नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे स्पीच याद है। शुरुआत वहां से हुई थी कि वो कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, हॉलीडे था, लोग मना रहे थे। उस जमाने में बिना काम के आप फालतू में नहीं बैठ सकते थे। रूम में एक सिस्टम था और वो लोग वहां पर छुट्टी मना रहे थे। वहीं पर ये स्पीच थी, हेंस होम यू आइडियल क्रीचर्स, वहीं से स्टार्ट हुआ था। वेयरफॉर रिजॉइस, व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स ही होम, what tributaries follow him to grace and captive borne to his chariot wheels. You blocks, you stones, you worse than senseless things, oh you hard hearts, you cruel men of Rome, knew you not Pompey? Many a time and oft have you climbed up to the walls, ye to the towers, ye to the chimney tops, with your infants in your arms, and there have you sat the livelong day with patience expectations to see the great Pompey pass the streets of Rome. And when you saw his chariot but appear, have you not made a universal shout that the Tiber trembled underneath her concave shore? And now you put on your best attires, and you now call it a holiday, and you now strew flowers in the way that comes in triumph over Pompey's blood. Be gone, run to your houses, fall upon your knees, and pray to God to intermit the place that need must light upon this ingratitude, that need must light upon you on this ingratitude. Now this is a very famous speech of Marullus, and ग्रेजुअली एक एक करके बहुत सारी स्पीचेस हैं इसके अंदर। आपको मालूम है उसमें मार्क एंटनी की स्पीच है, उसमें ब्रूटस की स्पीच है, उसके अंदर कैलिफोर्निया की स्पीच है, उसमें जूलियस सीजर की स्पीच है। नाउ धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं आपके लिए ये जूलियस सीजर लेकर के आता रहूंगा। रिमेंबर, जूलियस सीजर मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी सिलेबस, बट इट विल ऑलवेज रिमेन अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ एंड द पार्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स who had read this book, this Julius Caesar. Definitely it is one of the greatest book ever written by Shakespeare,
बहुत सी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी है, लेकिन जिन किताबों को आप अपने बोर्ड्स में पढ़ते हैं, जैसे मैंने क्लास 10th में जूलियस सीजर पढ़ी थी, और जिन बच्चों ने मैकबेथ पढ़ी है 11th-12th में, उनके लिए वो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह से मेरे लिए ये 2-3 किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं। जूलियस सीजर ऑन डिमांड फॉर ऑल माई चिल्ड्रन हु हैव रिक्वेस्टेड इन इनबॉक्स कि सर जूलियस सीजर पढ़ा दिए, दिस इज द थिंग। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी स्पीच हो जो आपको सुनना हो, वो आप लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको आपके लिए भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच।